उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित होने के बाद छात्र तैयारी करने में जुट चुके हैं। परीक्षा बेहतर हो, इसके लिए प्रत्येक छात्र अंतर्मन में तैयारी कर रहा है कि कैसे अच्छा से अच्छा पेपर दिया जा सके और उसकी बारीकियों को समझा जा सके। इन पेचीदगियों को समझाने के लिए हमारे साथ इंटरमीडिएट के आने माने शिक्षक सुधांशु शेखर सिंह जी हैं। आपसे हम परीक्षार्थियों की उन मुश्किलों का हल निकालने के साथ उनका भय भी दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। बोर्ड परीक्षा होने में मात्र 1 महीने का समय रह गया है। बोर्ड परीक्षा को लेकर के बच्चों में, छात्रों में बहुत ही जो होनहार है, उनमें उत्सुकता है, तो वहीं तैयारियों को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। बच्चों की कुछ इस समस्या बहुत से बच्चों को कुछ समस्याएं आती हैं पढ़ाई की तैयारियों को लेकर। बोर्ड परीक्षा का एक जो भय रहता है कि उसका जो वृहद स्तर है, कंपटीशन भी होता है, प्रतिस्पर्धा आपसी छात्रों में भी होती है। तो इन सब चीज़ों से कैसे उनका जो है सोल्यूशन निकाला जाए, इसके लिए हमारे साथ आज इंटरमीडिएट बोर्ड के मैथ के टीचर हैं। 16 वर्षों से शिक्षा दे रहे हैं लगातार। श्री साई इंटर कॉलेज लपेड़ाबाग में शिक्षक हैं ये। आइए इनसे जानते हैं कि बच्चे कैसे इसको आसान बनाएं बोर्ड परीक्षा को और तैयारी कैसे करें। स्वागत है आपका तकनीक करनी पर। तो सुधांशु शेखर सिंह जी, क्या सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों की और बेसिक क्या है, इस बारे में शुरुआत में बेसिक से करिए। देखिए, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर 2 तरह के छात्र रहते हैं। एक तो वे छात्र जिनकी तैयारी, जिन्होंने साल भर की है अच्छे से, उनको मैथ का पेपर जैसे जैसे पास आती है उनको डर नहीं रहता, उत्सुकता रहती है पेपर देने की कि कब पेपर आए, कब हमसे। दिक्कत उन बच्चों को आती है जो साल भर बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है। उनके लिए जैसे जैसे परीक्षा आती है उनमें थोड़ा डर ज्यादा आ जाता है और जिसकी वजह से वो और पढ़ाई नहीं कर पाते। जब वो सिलेबस देखते हैं उनको लगता है बहुत ज़्यादा बचा रह गया है, अब कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, अब 1 महीने जैसे समय बचा है, अब उनको सभी सब्जेक्ट भी उसमें तैयार करने हैं, यानी समय बहुत कम है। तो उनके लिए तो चाहिए जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और खासकर वे चैप्टर जो कम मेहनत करके हम अधिक नंबर जिनमें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे हम आव्यूह सारणी चैप्टर हो गया शुरुआत में, उसमें सारणी वाला पोर्शन तो हट गया है, लेकिन आव्यूह एक ऐसा पोर्शन है जिसको बहुत कम मेहनत करके बच्चे कर भी सकते हैं और जो कमजोर छात्र हैं खासकर वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाएं तो अवकलन डिफरेंशिएशन भी एक ऐसा चैप्टर है प्रेजेंट टाइम जो ज्यादा नंबर का भी आ रहा है और थोड़ी मेहनत करके, कैलकुलेशन थोड़ा सही है, वो भी बच्चे कर सकते हैं। फिर हम चले जाएं डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन नाम का एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन, उसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन है जो रिपीट बहुत होते हैं। अगर उनको पकड़ के बच्चे तैयारी करें तो इधर का 20, 25, 30 नंबर उनका एकदम एग्जैक्ट पढ़ा हुआ आ जाएगा। जिससे क्या होता है, कुछ 1 नंबर 2 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सब बच्चे कर लेते हैं। जिसमें एक हम और ऐड करना चाहेंगे कि सदिश विश्लेषण नाम का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही कम समय में हम तैयार कर सकते हैं और काफी बच्चे 11th में फिजिक्स में भी थोड़ा पढ़े होंगे सदिश विश्लेषण, जिससे उनको बहुत आसानी से वो तैयार कर सकते हैं। और सेलेक्टेड क्वेश्चन, उसके भी सेलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनको तैयार करके वे अपना पहली चीज तो कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और लगभग 50% क्वेश्चन इन्हीं जो चैप्टर्स बताए इंपॉर्टेंट, इनसे आता है। अगर ये चैप्टर शुरुआत में तैयार कर लेंगे तो बाकी और जो कठिन चैप्टर हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लें, दिन अच्छा हो तो हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए, तो ये आगे नंबर भी खींच सकते हैं। लेकिन खासकर कमजोर बच्चों के लिए जो चैप्टर, जो टॉपिक बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये कम समय में तैयार होने वाले टॉपिक हैं। अगर इन पर मेहनत करें और खासकर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लें जो रिपीट हो रहे हैं इन टॉपिक्स के, वो आप पाएंगे कि एक ही सेलेक्टेड क्वेश्चन 8 बार 10 बार तक रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें, इससे इनको 100% पेपर में हेल्प मिलेगी। अनसार पेपर जो आते हैं मार्केट में, इनका क्या रोल है इस बारे में? मैथ में सबसे भी बता दीजिए। जी, मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो अनसॉल्व पेपर का है। खासकर जिन बच्चों की तैयारी थोड़ा हो चुकी है, हर चैप्टर के बारे में जिनको नॉलेज है थोड़ा बहुत, उनके लिए अनसॉल्व पेपर बहुत उपयोगी होता है पेपर टाइम में मैथ्स के लिए। आप उससे जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उस तरह के क्वेश्चनों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं उससे भी एक आइडिया हो जाता है, प्लस एक टाइम मैनेजमेंट भी अनसॉल्व पेपर के माध्यम से बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चे पर डे या हर दूसरे दिन एक टाइम ले लें कि हमको 3 घंटे लेने हैं और ये पेपर पूरा सॉल्व करना है, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हम पूरे विद इन टाइम पूरा पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आगे फिर देखने की जरूरत है कि
क्वेश्चनों को हमको और ज़्यादा मेहनत करके टाइम मैनेजमेंट करना है, या किन क्वेश्चनों को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन करने हैं, ये भी मैनेजमेंट कर लेंगे। प्लस क्वेश्चन रिपीट भी बहुत होते हैं पेपर में। अगर आप प्रीवियस ईयर अनसॉल्व से लगा लेंगे तो 100% उसमें 60%, 70%, इवन कभी देखा गया है कि 90% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर है, अनसॉल्व पेपर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। कमजोर बच्चे जो डरते हैं मैथ के प्रति, जी। डर बैठा हुआ है, तो वो कैसे उनकी दिक्कतें दूर हों, उसके लिए क्या क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, कम समय बचा जी, है? जी। दरअसल जैसे कमजोर बच्चों का बताया, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को डरा देता है हमारा, खासकर उन बच्चों का जिनकी तैयारी नहीं है। वो जब लास्ट में पेपर या अनसॉल्व देखते हैं तो उनको लगता है काफी कुछ हमको आ ही नहीं रहा है। उनके लिए जैसे हमने अभी पहले ही बताया, उनको केवल आसान चैप्टरों पे शुरुआत में मेहनत करना चाहिए। ऐसे चैप्टर को पकड़ना चाहिए जिनमें कम मेहनत करके आप अच्छे नंबर लाए जा सके। अब समय इतना कम बचा है कि आप सोचे कि पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, खासकर उन बच्चों की जिनकी तैयारी कम है। उनको चाहिए कि सेलेक्टेड, जैसे चैप्टर हमने नाम भी बताए थे, मैट्रिक्स हो गया, और उधर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, और वेक्टर एनालिसिस हो गया। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, 3D ज्योमेट्री हो गई, ऐसे चैप्टर है जो छोटे हैं, कम समय में थोड़ा भी मेहनत करके इनको किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि इनके क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इनके क्वेश्चन अगर हम चाहें तो जितने रिपीट क्वेश्चन है, अगर हम वही तैयार कर लें, तब भी पेपर में काफी नंबर का आने का चांसेस है इनका। तो इन क्वेश्चनों को उनको मेहनत करना चाहिए, इन टॉपिकों को उनको मेहनत करना चाहिए। देखिए, मामला यह है कि थोड़ा लेट तो हो ही चुका है, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होता है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता है, जो प्रीवियस ईयर आए वो देता है। उनको आप तैयार करेंगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बट ठीक ठाक नंबर ले आएंगे। आमतौर पर देखा जाता है मेधावी छात्र होते हैं, और जब बोर्ड का परीक्षा रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं उनमें नाखुशी होती है कि 1-2% या 1 नंबर की वजह से उनकी रैंक को काफ़ी फर्क पड़ जाता है, टॉपर की उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसमें बारे में बताइए। जी, दरअसल मैथ्स में क्या था, मैथ में पहले थोड़ा पेपर इजी आता था, आज से 2 साल पहले। उसमें ऑप्शन रहते थे, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता था जिसको हम स्किप कर सकते थे या उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन रिसेंटली जो पेपर बन रहा है 2 सालों से, उसमें उसने ऑप्शन खत्म कर दिया, बोर्ड ने ऑप्शन खत्म कर दिया है, जिससे जो बच्चे ज्यादा नंबर, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 95+ लाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी मुसीबत आई है। बट फिर भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि अगर आप अनसॉल्व पिछले 5 सालों का बहुत अच्छे से लगाएं, प्लस केवल एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहे हैं आप। जैसे हमारे यहाँ रिफ्रेशर बालाजी चलती थी, आप आरडी शर्मा, कोई एक रिफ्रेशर अच्छी तरीके से लगाए हैं और अनसॉल्व भी अच्छी तरीके से लगाए, तो 100% आप पूरे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। और मेधावी जो छात्र होते हैं वो एनसीईआरटी के अलावा इन बुकों पर भी पूरे जोर देते हैं। और अभी भी मान लीजिए किसी मेधावी छात्र कोई अच्छा रहा हो, सब टॉपिक उसने अच्छे से पढ़े हो, कभी कभी क्या रह जाता है, एक आध टॉपिक में थोड़ा तैयारी कम रह जाती है, तो अभी भी समय है कि उन एक आध जो टॉपिक हैं उन पर थोड़ा सा अधिक मेहनत करके उन टॉपिक को भी एकदम इक्वली पैरेलल तैयार कर लें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे कौन कौन से चैप्टर जैसे चूक जाते हैं जहाँ पर ये मिस्टेक होती है? जी जी जी, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए एक तो जो टफ चैप्टर हैं, टफ चैप्टर में कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मैक्सिमा मिनिमा की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कभी कभी अच्छे बच्चे भी तैयारी करते हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं लगाया और वही आ गया, वो दिक्कत कर देता है। फिर प्रोबेबिलिटी में चले जाते हैं, बेस थ्योरम वगैरह भी कभी कभी दिक्कत कर देती है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी अगर प्रैक्टिस कम है और कुछ अलग से आ गया जिसमें कोई अलग से ट्रिक लग रही है या सोचना है, वो भी दिक्कत कर देता है। इन टॉपिक्स पर अगर बच्चे थोड़ा सा मेहनत कर लें तो मेधावी छात्र भी अच्छे मतलब अच्छे पाएंगे, ही बहुत अच्छे पा सकते हैं। और एक चैप्टर हुआ जैसे फंक्शन और रिलेशन फंक्शन हो गया। रिलेशन फंक्शन भी एक ऐसा चैप्टर है जो अगर तैयारी सही नहीं है तो वहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इन चैप्टरों पर अगर वो थोड़ा सा और मेहनत कर लें तो बाकी जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं। ये 3-4 चैप्टर हैं जो थोड़ा सा टफ है, इन पर थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत होती है बच्चों को। तो आपने देखा कि बोर्ड परीक्षा को लेकर मैथ के एग्जाम के लिए जो तैयारी बताई है कि कैसे बच्चों को, कमजोर बच्चे हों या मेधावी, दोनों को कैसे तैयारी करनी है और कैसे अच्छी परीक्षा दे करके अच्छे अंक आ सकते हैं, इस बारे में जाना। आप लोगों को जो भी कोई इसमें दिक्कत आ रही है, कहीं पर किसी बच्चे को कठिनाई आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या बता सकते हैं।
आपके टीचर जो हैं हमारे में जुड़े रहेंगे और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका।